जय हिंद। मैं दीपेंद्र आप सभी का स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 3 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अगर आप में से किसी ने भी अपनी एग्जाम डेट अभी तक नहीं देखी है तो वेबसाइट पर जाकर अपनी एग्जाम डेट को देख लें। और हम आपके लिए एमपी टेट मैथ के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है 7 दिन 7 मैराथन लेके आए हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो आप देख ही रहे हैं थंबनेल में, शिक्षक वर्ग 3 के लिए मैथ पीवाईक्यू रहेंगे और 7 दिन 7 मैराथन रहेंगी, जो कि 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, संख्या 526 इंटू 285 इंटू 730 इंटू 272 की पावर 485 में यूनिट डिजिट बताना है। क्या बताना है बेटा? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक का मतलब होता है इसका इकाई अंक कितना है 2, इसका इकाई अंक कितना है 0, इसका इकाई कितना है 5, इसका इकाई अंक कितना है 6। जैसे ही हम इकाई की अंक 2 का गुणा हम 0 में करेंगे, किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 0 में करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो मिलता है हमें 0 मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? 0 होगा। कुछ रूल होते हैं, रूल नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है 0, 1, 5, 6। इनमें से इकाई के अंक पर कुछ भी हो, कोई भी संख्या पावर के रूप में आ रही हो, हमेशा इकाई के अंक ये स्वयं संख्या होंगी। दूसरा रूल याद रखना है किसका? 49 का। 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा, और 4 की पावर अगर सम आ रही है तो इकाई का अंक कितना होगा? 6। उसी प्रकार से 9 की पावर अगर सम है, 9 की पावर क्या है? सम है, तो इकाई का अंक कितना होगा बेटा? 1 होगा। और 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। दूसरा रूल ये कहता है। तीसरा रूल क्या कहता है इसका? 2, 3, 7, 8, 23, 78, इनमें से कोई भी इकाई के अंक पर हो, इनकी पावर कुछ भी हो, इनकी पावर कुछ भी हो, पावर के अंतिम डिजिट में 4 का भाग लगाना है और जो शेष बचेगा उसको इस इकाई के अंक पर लगा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बात और याद रखना है, जब भी सीरीज में 5 आ रहा हो, 5 के साथ कोई भी विषम हो, हमेशा इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। अगर 5 के साथ कोई भी सम हो तो हमेशा इकाई का अंक कितना मिलेगा भाई? 0 मिलेगा। तो देखो यहाँ पर इकाई का अंक 5 था, यहाँ पर सम है तब भी 0 होगा, और 0 को गुणा किसी में भी होगा, हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके, चल नेक्स्ट। एक द्विअंकी संख्या की 2 अंकों का योग 15 और उन 2 अंकों के बीच का अंतर कितना है? 3 है। 2 अंक हैं a प्लस बी, 2 संख्याएं मान लेंगे, कितना होगा? a प्लस बी। इनका योग कितना है भाई? 15 है, और इनके बीच का अंतर कितना है? a माइनस बी का अंतर कितना है? 3 है। तो इस द्विअंकीय संख्या के 2 अंकों का गुणनफल बताना है, तो हमें a और b का मान निकालना है। तो इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2a बराबर हो जाएगा 15 और 3 कितना हो गया? 18। तो a का मान कितना आ जाएगा भाई? a का मान आ जाएगा कितना? 9 आ जाएगा। a का मान हमारा 9 है, हमें चाहिए किसका है? b का। तो 15 में से 9 घटा देंगे तो हमारा b आ जाएगा। b बराबर कितना आ जाएगा? 15 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? b का मान 6। तो वो कह रहा है दोनों का गुणनफल बताना है, a इंटू बी का। तो a का मान कितना था? 9, b का मान कितना? 6। तो 9 6 कितना होता है? 54 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यदि 2 पूरक कोणों का अंतर 15 डिग्री है, यदि दोनों कोणों के मान क्रमशः क्या होंगे? यदि 2 पूरक कोणों का अंतर 15 डिग्री है, देखिएगा 2 पूरक कोणों का जो योग होता है वो होता है कितना होता है आपका? 90 डिग्री होता है। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और a माइनस बी का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। वो कह रहा है दोनों का मान बताना है, तो a का मान निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 5 और 9 1 कितना हो जाएगा? 10। 2 का भाग लगा देंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1/2, 52.5 डिग्री। और हमें b का मान निकालना है, तो इनका अंतर लिख दीजिएगा 10 9, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, भाग लगा देंगे कितने का? 2 का।
2 3 6, 2 7 14, 1/2, 37 सही, 37.5 मतलब 37.5 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 52.5 डिग्री और 37.5 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लुप्त पद ज्ञात करना है। तो यहां पर हमें बताना है लुप्त पद कैसे निकालेंगे। देखिएगा बेटा, यहां पर हम चेक करेंगे, 5 गुणा 4 करेंगे, 5 चौको 20 और 20 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा? 5। 8 दूनी 16 और 16 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा? 8। तो 8 चौको कितना हो? 32 और 32 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? 16 मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? हमें बताना ही कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। देखिएगा, भिन्न है 7/12, 11/16, 12/17, 13/18 और 31 कितनी है? 36। छोटी या बड़ी भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे? या तो देखिएगा, इसका तिर्यक गुणा करके हम निकाल सकते हैं, और दूसरा क्या है कि हम इनके बीच का क्या निकाल लेंगे? पहले हम अंतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा? इसका अंतर निकाल लेंगे। एक तो ये तिर्यक गुणा करके निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं इनके बीच का अंतर। इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा? 5 का। इधर भी कितने का अंतर है? 5 का। इधर भी कितने का है? 5 का। इधर भी 5 का और इधर भी कितने का? 5 का। तो 7 बटे कितना हो जाएगा? 5। 11 बटे कितना हो जाएगा? 5। 12 बटे कितना हो जाएगा? 5। 13 बटे कितना हो जाएगा? 5 और 31 बटे कितना हो जाएगा? 5। तो आप याद रखना है, यदि हर समान है, यदि हर समान है, क्योंकि हर सभी में 5 5 आ रहा है, तो अंश की बड़ी संख्या बड़ी होगी। अंश की बड़ी संख्या बड़ी होगी और छोटी संख्या छोटी होगी, और छोटी संख्या छोटी होगी। कंडीशन क्या है? हर समान होना चाहिए। अगर हर समान है तो अंश में जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी होगी और जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी होगी। हमें चाहिए सबसे बड़ी। तो 31, 13, 12, 11, 7 में सबसे बड़ी कौन है? 31 है। कौन है बेटा? 31 है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 31/36। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर सी, 31/36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और अगर अंश समान होता तो पलट देते, यही बात को क्या कर देते? हम पलट देते। कैसे पलट देते? अंश समान है तो हर में जो बड़ी होगी वो सबसे छोटी और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी हो जाती है। लिख लेना आप अपने नोट्स में। नेक्स्ट, 12:24 प्रारूप में मध्याह्न के 2:30 को लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है? देखिएगा, थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में। 24 घंटे के प्रारूप में मध्याह्न के 2:23 को लिख सकते हैं। तो 2:23 को किस प्रकार से लिख सकते हैं हम? 14:30 14:30 लिख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 13 जो बचते हैं तो कहलाता है 1 और 14 बजेंगे तो कितने कहलाएंगे? 2 और 15 बजेंगे तो कितने कहलाएंगे? 3, 16 बजेंगे तो 4। इस प्रकार से चलती रहती है। नेक्स्ट, यदि L समानांतर है M हो तो X का मान ज्ञात करना है। देखिएगा, आपको कुछ चीज बताता हूं मैं। एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर बनने वाला जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। ध्यान रखना,
सरल रेखा पर, चाहे सरल रेखा इस प्रकार से जाए, चाहे इस प्रकार से जाए, चाहे इस प्रकार से जाए, हमेशा जो इस सरल रेखा पर बनने वाला कोण होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। इतना बात आप लोग ध्यान रखना है। क्लियर है? दूसरी कंडीशन क्या याद रखनी है आपको, कि यहां से दो सरल रेखा जाती है समानांतर, यहां से एक तिर्यक रेखा खींची जाती है। ठीक है, एक तिर्यक रेखा यहां से खींची जाती है। तो जे वाला कोण और ए वाला कोण, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई, और इसको मान लेते हैं क्या, एफ। तो इनको ऊपर वाले कोण को बोलेंगे कोण ए जो है कोण सी के बराबर होगा। कोण ए जो है वो कोण किसके बराबर होगा, सी के। और कोण जो बी है वो कोण किसके बराबर होगा, कोण जो बी है वो किसके बराबर होगा, कोण डी के बराबर होगा। क्लियर? और यहां पर अगर हम बात करें, इनको मान लेते हैं क्या, पी क्यू, अच्छा गड़बड़ मान लीजिए इधर, चलो पी क्यू, इसको मान लेते हैं क्या, आर और एस। तो यहां पर कोण जो पी है वो बराबर होगा कोण आर के, और यहां पर जो कोण क्यू है वो बराबर होगा कोण एस के, कोण एस के। इन सभी कोणों को बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलेंगे बेटा आप, संगत कोण कहते हैं। क्लियर? अब देखिएगा यहां पर कोण P जो है और कोण D जो है, कोण P बराबर होगा किसके, कोण D के, कोण P बराबर होगा किसके, कोण D के, और कोण Q बराबर होगा कोण C के। तो कोण Q बराबर होगा कोण C के। कोण A बराबर होगा कोण S के, कोण A बराबर होगा कोण S के, और कोण B बराबर होगा कोण R के, कोण B बराबर होगा कोण R के। इन दोनों को बोलते हैं अंता एकांतर कोण, अंता एकांतर कोण कहते हैं। और इन दोनों को बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। क्लियर? दो कंडीशन आपकी क्लियर हुई। अब देखिएगा तीसरी कंडीशन में, तीसरी कंडीशन याद रखना है क्या, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आमने सामने के कोण है और इसके आमने सामने का कोण ये है, तो इनको बोलते हैं सम्मुख कोण। तो कोण ए बराबर होगा किसके, कोण क्यू के, और कोण बी बराबर होगा कोण पी के। इनको बोलते हैं सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। उसी प्रकार के कोण सी बराबर होगा कोण एस के, और कोण आर बराबर होगा कोण डी के। इसी को भी क्या बोलते हैं हम, सम्मुख कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम, सम्मुख कोण कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? तो जो कुछ कोण होते हैं आपके एग्जाम में बहुत मदद करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आ जाते हैं हम प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा है, 120 डिग्री है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर दो समानांतर रेखाएं, जे हो गई L और जे कोण हो गई M। यहाँ पर एक तिर्यक रेखा खींची गई है, इस कोण का मान कितना है, 120 डिग्री है। इस कोण का मान कितना है, 120 डिग्री है। तो जे लाइन के ऊपर है ना, इसको बोलते हैं संगत कोण। जे लाइन के ऊपर है तो यहाँ पर भी लाइन के ऊपर होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 120 डिग्री। और यहाँ पर इसकी सामने का क्या सम्मुख कोण है, तो जे भी कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। तो हम इससे निकाल सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 120 डिग्री हो जाएगा। अगर हम संगत कोण और संगत कोण के बाद है सम्मुख कोण, अगर हम इससे ना निकालते तो हम इससे भी निकाल सकते थे ना, एकांतर कोण। इसको बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। एक लाइन का अंतर है, ये लाइन गई है, इस कोण के बराबर ये कोण होगा, अभी बताया था हमने। इसको बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। तो जे 120 का है तो जे भी कितने का होगा, 120 का। अगर ये पूछ लेते कि ये बताइए ये कितने का होगा, तो ये कितने का बचता, फिर 60 डिग्री का।
क्योंकि सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का, 180 डिग्री का। अगर ये 60 का है तो ये कितने का हो जाता है? बोलोगे सर ये भी 60 का हो जाता है, और ये 60 का है तो ये कितने का हो जाता है? 120 डिग्री का हो जाता है। तो देखिएगा बराबर पे आ गए जी, हाँ या ना? तो आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टी थी वो हमने समझा दी आपको, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेंगी आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयताकार बाग की जो लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है, ठीक है। एक आयताकार बाग बनाता हूं, लंबाई कितनी है? लंबाई होगी 25, चौड़ाई कितनी होगी? 16। इसके बीचों बीच में 4 मीटर भुजा का एक वर्गाकार पार्क है। इसके बीचों बीच में 4 मीटर भुजा का वर्गाकार है। वर्गाकार मतलब 4 ये है, 4 ए है, 4 ए है। तो पार्क को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है, मतलब इसका भाग बताना है आपको। इसका आपको क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो क्या करेंगे हम? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल में से हम क्या घटा देंगे? वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें क्या निकल आएगा? इस एरिया जो बचा हुआ पार्क को छोड़ दिया जाए उस क्षेत्र का क्या निकल आएगा? हमारा एरिया या क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्र, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? 25 गुणे 16 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 का स्क्वायर। 25 गुणे 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 400 माइनस कितना कर देंगे? 16। 10 में से 6 गए 4, 10 में से 2 गए कितने बचेंगे? 8, और 4 में से 1 गया कितना बचेगा? 3। 384 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 384 स्क्वायर मीटर। सब मीटर में थे ना, मीटर में आएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी फास्ट दें। देखिएगा इसको सरल करेंगे, 9 3 27 और 1 28, 28 बटे कितना कर देंगे? 9 प्लस 3 और 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4 बटे कितना कर देंगे? 3 डिवाइड 6 पंचे 30 और 1 31, 31 बटे 6 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7, 7 बटे कितना कर देंगे? 3। इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा? 9। 28 प्लस 3 त्रिका 9 और 4 ती 12 डिवाइडेड, इसका एलसीएम कितना आएगा? 6। तो 31, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, जोड़ देंगे 28 और 12, 8 हो 2 10 का 0, 2 1 3 4, 40 बटे कितना कर देंगे? 9। डिवाइड में है तो क्या कर देंगे? गुणा में, गुणा में संख्या पलट जाएगी, तो 6 बटे 4 और 1 5, 3 और 1 4, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो आ जाएगा 8 दूनी 16 और 9 3 27, 16 बटे 27 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 8 दूनी 16 और 9 3 27, तो आंसर हो जाएगा 16 बटे 27। ओके नेक्स्ट, सुमित के स्कूल में समबाहु त्रिभुजाकार मैदान है, वह प्रतिदिन उस मैदान के 6 चक्कर लगाता है। यदि उस मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई 45 मीटर है तो उसके द्वारा प्रतिदिन तय की गई दूरी कितनी होगी? देखिएगा 6 चक्कर लगाता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है होता है कि सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर है। ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी, ये भी 15 हो जाएगी। तो त्रिभुज का एक परिमाप अगर हम बात करें, समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप की बात करें, परिमाप होता है 3a, 3
भुजा कितनी दी गई है, भुजा कितनी दी गई है 15 गुणा कितने चक्कर लगा रहा है 6, तो 15 गुणे 18 कर देंगे, 18 पंचे 90 का शून्य हासिल 9, अच्छा 6 18 एक सेकंड 15 में, अच्छा 45 है, सॉरी सॉरी यहाँ पर 15 नहीं है 45 है, 45 कर देते हैं, 45 है, 18 पंचे 90 का शून्य हासिल 9, 18 चौको 72, 72 और 9 जोड़ेंगे तो 81 होता है, तो 810 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भुजा की जो लंबाई है वो 45 मीटर है, हमने 15 मान ली थी, यहाँ पर 15 मिस्टेक से 15 हमने लिख दिया था, आप सही कर लेना 45 है। देखिए राधा ने बाजार जाकर 2 जोड़ी मुझे 12.70 रुपए प्रति जोड़ी की दर से 2 जोड़ी खरीदे हैं, 2 जोड़ी खरीदे हैं और एक जोड़ी आ रहा है 12.70 रुपए के, तो 2 कितने आएंगे, 2 गुणे 12 दशमलव कितना कर देंगे 70, 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14, देखो 0, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 1 2, 25 दशमलव कितना आ जाएगा 40 की दर से तथा 1 दर्जन अभ्यास पुस्तका 2.30 रुपए प्रति अभ्यास की दर से खरीदी। 1 दर्जन का मतलब कितने हो 12, 12 गुणा कितना कर देंगे 2.30, 2 दशमलव कितना कर देंगे 30, 0, 12 × 36 की 6 हासिल कितना कर देंगे 3, 12 2 24, 24 और 3 कितना होता है 27, इसको हम जोड़ देंगे 0 0, 7 5 12 1 13 की 3, 2 और 2 4 1 5 कितना आ जाएगा 53 रुपए, कितने आ जाएंगे 53 रुपए में खरीदी। यदि उसके पास कुल 135 रुपए हैं तो उसके पास कितना धन बचा, 135 रुपए थे, 53 रुपए की उसने पुस्तकें खरीद ली हैं, तो कितना बचेगा उसके पास, 5 में से 3 2, 13 में से 5 गए 8, तो राइट आंसर आ जाएगा 82, तो उसके पास जो शेष रुपए बचेगा वो कितना बचेगा बेटा 82 रुपए बचेगा। ओके, नेक्स्ट, आकृति को देखकर नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है। अब बोलोगे सर आकृति कहाँ दिखाओगे, अब तो आकृति भैया यहाँ देख लो, ये आकृति दी गई है ए बी सी, अर्धगोला है, अर्धगोला पर बनाया गया क्या है त्रिभुज, देखते हैं क्या है, अर्ध वृत्त पर बना कोण 180 डिग्री का होता है क्या, नहीं गलत, अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा क्या होता है समकोण होता है, बिल्कुल सही है, अर्धवृत्त पर जो बनने वाला कोण होता है वो हमेशा क्या होगा समकोण डिग्री होगा, समकोण कोण होगा, कौन सा होगा समकोण होगा, क्लियर है, बाकी ये आपके गलत ही होंगे, राइट आंसर क्या होगा समकोण होगा। चलो अगला देखो, संख्या 16 का रोमन रूप बताना है, तो संख्या 16 का रोमन रूप बताना है, तो क्या होगा रोमन रूप, संख्या का देखिएगा, इसको क्या मानते हैं हम लोग 10, और इसको क्या लिखते हैं हम 6, तो यही होना चाहिए था, राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ओके, बच्चों वाला क्वेश्चन देखिएगा, किसके विकर्ण बराबर होते हैं बेटा, आयत के विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं, आयत क्या होता है जिसकी आमने सामने की क्या होती हैं भुजाएं बराबर होती हैं, जिनकी भुजाएं बराबर हैं वो क्या कहलाता है हमारा आयत कहलाता है, आमने सामने की भुजाएं क्या है बराबर है, तो इनके विकर्ण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। यदि किसी आयत के कोण, आयत ये है आयत, और आयत के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आयत के कोण इतने डिग्री दिए गए हैं, x डिग्री प्लस 2x प्लस 3 डिग्री प्लस 4x माइनस 3 डिग्री प्लस 3x डिग्री बराबर होता है 360 डिग्री, सॉल्व करेंगे -3 से +3 के कट जाएंगे, अब सब x वाले बच रहे हैं 4 और 3 7, 7 और 2
9 और 1 कितना हो जाएगा 10 डिग्री बराबर कितना है 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, तो x का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। तो x का मान निकालना था, x का मान कितना है भाई 36 डिग्री हो जाएगा। ओके नेक्स्ट 22 इंटू 20 प्लस 5 डिवाइडेड 2 का स्क्वायर माइनस 3 का मान ज्ञात करें। यदि डिवाइड तथा प्लस को आपस में क्या करना है बदलना है, तो डिवाइड और प्लस को क्या करना है आपस में बदल देते हैं। तो 22 गुणा कितना कर देंगे 20, यहाँ पर क्या है प्लस, प्लस की जगह हम क्या लगा देंगे डिवाइड 5 और डिवाइड की जगह क्या लगा देंगे प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 3। बोर्ड मास तो पता है ना आपको, बोर्ड मास, बोर्ड मास पहले करेंगे डिवाइड फिर मल्टीपल फिर ऐड फिर घटाना, ठीक है। तो 5 का भाग लगाएंगे, 5 चौको 20, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 प्लस का 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4 माइनस कितना कर देंगे 3। देखिएगा 4 में से कितना करने चले जाएंगे यहाँ पर 4 दूनी 8 कितना हो गया, 4 में से 3 गए कितने बचेंगे यहाँ पर 1, 88 और 1 89, 88 प्लस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा 89। राइट आंसर क्या हो जाएगा 89। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था, 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 का वर्ग कितना करेंगे 4, 4 में से 3 गए, देखो 88 में 4 जोड़ो, ऐसा भी कर सकते हैं 88 में 4 जोड़ेंगे 8 4 12 92 हो जाएंगे और 92 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 89। राइट आंसर कितना होगा हमारा 89 होगा। ओके नेक्स्ट, निम्न आकृति में x का मान बताना है। ये आकृति बनाई गई है, यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर 4x है और यहाँ पर कितना डिग्री है 40 डिग्री है। तो अभी हमने बोला था कि सरल रेखा पर बनने वाला कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हम जोड़ देंगे 60 प्लस 40 प्लस का 4x बराबर कर देंगे 180 के। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 180, 60 और 40 कितने हुए 100, इस साइड आएंगे किस में बदल जाएंगे माइनस में। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 80, तो x का मान कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो राइट आंसर आ जाएगा कितना हमारा 20 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर बताएंगे। एक दीवार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। दीवार के क्षेत्रफल तथा परिमाप का अनुपात बताना है। तो क्षेत्रफल क्या बताना है, क्षेत्रफल का और परिमाप का। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई, और जो परिमाप है पेरीमीटर जो है परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई कितनी दी गई है 60 इंटू 40, 2 60 प्लस 40
कितना हो जाएगा यहाँ पर 2400 डिवाइड 2 गुणा 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 2400 और 100 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 200, 2 जीरो से 2 जीरो, 1:1 कितना आ जाएगा 12। राइट आंसर होगा 12:1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। 42 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी होगी। 42 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी होगी। वर्तमान आयु ज्ञात करना है आपको, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो 42 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी होगी, तो ये होगी वर्तमान और ये हो जाएगी बाद में। आज एक है तो 3 गुनी हो जाएगी, बाद में कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। अंतर कितने साल का आ रहा है बोलोगे सर? 2 का। 2 का नहीं है, कितने साल का है? 42 का है। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। तो पूछ रहा है वर्तमान, तो वर्तमान भी कितना था 1, 1 गुणा कितना कर देंगे 21 कर देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 150 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करनी है। एक संख्या है, इसके 2/3 में जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 150। एक संख्या है, इसके 2/3 में जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 150। 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5 बटा कितना कर देंगे 3, बराबर कितना हो जाएगा 150। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 30 बार, और 30 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा, ये सब शिक्षक संविदा शिक्षक वर्ग 3 2022 में पूछे गए प्रश्न है। आपकी 7 दिन 7 मैराथन क्लास रहेंगी, जो कि PYQ रहेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया है। मूल घन व काटे गए घने के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। देखिएगा, बड़े घन का क्षेत्रफल बटे छोटे घन का क्षेत्रफल बराबर होती है संख्याएं। क्या होती है बेटा? संख्या। तो बड़े घन कितना है 5 का क्यूब बटे 1 का क्यूब, तो 125 बटे कितना कर देंगे 1, बराबर आ जाएंगे क्या हमारी संख्या। तो हमारे पास नंबर कितनी आ जाएंगी, कितने घन आ जाएंगे ऐसे, तो 125 आ जाएंगी संख्या। कितनी आ जाएंगी बेटा 125। अब वो का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल घन व काटे हुए घने के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो मूल घन और काटे गए क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो मूल घन का निकालना है हमें, तो हो जाएगा यहाँ पर मूल घन कितना था 5, तो 6a² बड़ी भुजा का क्षेत्रफल और 6a का स्क्वायर, यही है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है, और यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे 1 का, और यहाँ गुणा करेंगे कितने का 125 का, क्योंकि यहाँ पर संख्या कितनी निकली थी 125, और यहाँ पर संख्या कितनी थी 1, तो 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब है 5 का स्क्वायर बोले तो 25, 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25, और 125 का गुणा a में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 125, 25 से कम 25, और 25 पंचे 125, 1:5 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, x प्लस पी बराबर कितना दिया गया है, x प्लस पी बराबर कितना दिया गया है 0, तो x बराबर हो जाएगा 0 माइनस पी, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई माइनस का p आ जाएगा। इसमें हम इसका मान रख देंगे माइनस का p का स्क्वायर प्लस p गुणे माइनस का p,
प्लस का 3 माइनस का p बराबर में क्या कर लेंगे हम 0। माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, तो p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो p स्क्वायर। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो p गुणा p करेंगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस का 3 माइनस p बराबर कितना हो जाएगा 0। p से p कट जाएगा, 3 माइनस p बराबर कितना आ जाएगा 0। तो p का मान कितना हो जाएगा 0 प्लस का 3, तो p बराबर कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। तो p का मान कितना आ जाएगा प्लस के 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई समस्या? नेक्स्ट, 6 संख्याओं का औसत 24 है। यदि पहली संख्या अन्य संख्याओं के योग की 1/5 है तो पहली संख्या ज्ञात करो। देखो 6 संख्याओं का औसत कितना है 24 है, तो हमें निकालना है इनका क्या है योग। तो योग कैसे निकालेंगे, इनका गुणा कर देंगे हम। 6 चौको 24, 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 13 14 कितना हो जाएगा 144। तो 6 संख्याओं का एवरेज कितना है 24, तो उनका योग कितना हो जाएगा 144। यदि पहली संख्या अन्य संख्याओं के योग की 1/5 है, पहली संख्या अन्य संख्या कितनी है 5 की, कितनी है 1/5 है, तो पहली संख्या कितनी हो गई 1, अन्य संख्या कितनी हो जाएंगी 5, अन्य संख्या कितनी हो जाएंगी बेटा 5 हो जाएगी। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 1, अन्य संख्या कितनी हो जाएंगी 5, तो जो हो जाएगी पहली और जो हो जाएंगी क्या अन्य। अगर हम इनके योग की बात करें तो योग कितना हो जाएगा हमारा 6, और 6 की वैल्यू किसके बराबर है 144 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 6 दूनी 12 कितना बचेगा 2, 6 चौको 24, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो हमें आंसर क्या चाहिए था पहली संख्या का मान, तो पहली संख्या भी कितनी हो जाएगी 24। 75 और रेशियो x समानुपात 5:8 है, तो हमें x का मान निकालना है। तो 75 बटे कितना कर देंगे x बराबर 5 बटे क्या कर देंगे हम 8, बस जो कट रहा है काट देंगे। 5 का गुणा x में होगा 5x बराबर 75 गुणा कितना कर देंगे 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 गुणे 8 बटे 5, 15 बार, और 15 8 कितना होता है 120, 15 8 कितना होता है 120 होता है। ठीक है, ओके। एक ट्रेन का अगले स्टेशन पहुंचने का समय 12:15 PM है। ट्रेन कितने बजे पहुंच रही है 12:15 पे पहुंच रही है। यदि ट्रेन 3 घंटे 15 मिनट लेट चल रही है, 3 घंटे 15 मिनट लेट चल रही है, तो बताइए वो स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी। 12 और 3 कितना हो गया 12 और 3 15:30, तो 15:30 बोले तो 3:30 PM पर। 15 का मतलब कितना होता है 3, तो 3 बजकर कितने मिनट पर 30 मिनट पर वो पहुंच जाएगी। दो ऑप्शन एक सेम टू सेम है, 3:30 यहाँ पर भी है 3:30 यहाँ पर भी है, यहाँ पर AM कर दो तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। संतावन 76 का मान ज्ञात करना है, हमें निकालना है क्या वर्गमूल। वर्गमूल निकालने की ट्रिक क्या है कि हमें निकालना है 57 का वर्गमूल निकालना है, तो अंतिम 2 डिजिट पकड़ लो। अंतिम दो डिजिट में इकाई का अंक कितना है बेटा 6। अब जो 6 देखेंगे किस किस के वर्ग में आता है, एक तो 4 के वर्ग में आता है, 4 चौको 16 6 आ रहा, और एक आता है किसके 6 के वर्ग में, क्योंकि 6 छंग 36। क्लियर है। अब संख्या कितनी बच रही है 57 बच रही है। अब 57 में देखना है किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो इन दोनों में जो छोटी होगी, छोटी कौन है 7, तो हमने ले ली 7। अब हम पीछे 4 लिखें कि 6 लिखें, ये डिपेंड करेगा 49 और 64 पे। ये वाली जो संख्या जिसके ज्यादा नजदीक होगी
वही हम लिखेंगे। अगर बड़ी के साथ में है तो बड़ी वाली आएगी, अगर छोटी के साथ में है तो छोटी वाली आएगी। तो हमें देखना है किसकी नजदीक ज्यादा है। 49 और एक 50 और 7, 8 अंक आ रहे हैं यहाँ पर, 4 और 3 7, यहाँ पर 7 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 8 का। तो कौन ज्यादा नजदीक है, छोटी के बड़ी? तो बोलोगे सर बड़ी, तो इन दोनों में से बड़ी जो होगी वो ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 76। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते थे, इसमें इकाई अंक कितना है, 3, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, तो कहीं ना कहीं 9 इकाई के अंक पर होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन इसका इकाई अंक कितना है, 6। तो 6 तो या तो 4 पे हो सकता है या तो किस पे होगा, 6 पर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, 76, 4 था नहीं पहले से। यदि m का मतलब गुणा है, n का मतलब भाग है, p का मतलब प्लस है और q का मतलब माइनस को प्रदर्शित करता है, तो हमें बताना है 2, m का मतलब क्या था, गुणा 25, n का मतलब क्या है, भाग 5, और p का मतलब क्या है, प्लस 3, और q का मतलब है माइनस 5। सॉल्व करते हैं इसको, 5 से काटेंगे 5 25, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 में से 5 गए कितना बचेंगे, 8, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ओके, यदि a बटा b बराबर 14/10 है, सॉल्व करेंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 5। a का मान आ जाएगा 7 और b का मान कितना आ जाएगा, 5। तो क्वेश्चन कह रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बटे में क्या है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इस पूरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, और इसकी जगह लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b। तो जे बदल जाएगा, देखिएगा a प्लस b से ये कट जाएगा, तो a प्लस b बटे में क्या आ जाएगा, a माइनस का b। a का मान कितना था, 7, 7 में से 5 जाएंगे, 7 प्लस 5 बटे 7 में से कितना घटा देंगे, 5, और 7 और 5, 7 5 कितना होता है, 12, और 7 में से 5 गए 2, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात बताना है। दो संख्याओं का योग कितना है बेटा, 40 है, तो दो संख्या मान ली a प्लस बी, इनका जो योग है वो कितना है, 40 है, और अंतर कितना है, a माइनस बी का अंतर कितना दिया गया है, 4। तो हमें निकालना है पहले a का मान, तो इन दोनों का योग कर दो और 2 का भाग लगा दो, तो कितना आ जाएगा, 22। ठीक है, 40 और 4 44, 44 का आधा कितना हुआ, 22। ठीक है, हमें निकालना है किसका मान, b का मान, तो इनका क्या कर दीजिएगा, अंतर निकाल दीजिएगा। 40 में से 4 गए कितने बचे, 36, 36 बटे कितना कर देंगे, 2, तो कितना आ जाएगा, 18। तो 22 अनुपाते 18, 2 से काटेंगे 11 अनुपाते 9, तो 11 अनुपाते 9 जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट। तो हमारे आज जो 30 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जिसके एग्जाम है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। पीवाई क्वेश्चन है, आपको 7 दिन में 7 मैराथन क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम आपको PYQ के रूप में 7 प्रैक्टिस सेट देंगे। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट भी आपको कवर करा दी जाएंगी। कल से आपकी EVS की और बाल विकास की भी क्लास रहेगी PYQ के रूप में। तब तक के लिए जय हिंद,